आज़ादी को दुबाला करने के लिए, नगमाती बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद रफ़ाकत अली खान। हाँ साहब, कैसे हैं? आज़ादी मुबारक। जी, आपको भी बड़ी आज़ादी मुबारक हो। बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला। सब लोग जानते हैं माशाल्लाह, हर जगह इस बात का इल्म है हर पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है जी, या पाकिस्तान से बाहर है। बिल्कुल सही है। हाँ साहब, नौजवान नस्ल को शायद जब हम कहते हैं कि ये मुल्क जो है हमारा कुर्बानियों के बाद मिला है, तो शायद इनको कॉन्सेप्ट शायद बनता नहीं है। हाँ जी। इनको हमें बताना होगा इस दिन के हवाले से, इस दिन के रेफरेंस से, कि 85 लाख लोगों ने हिजरत की थी इस तरफ से। ये जो ये बॉर्डर है हमारा, मशरकी बॉर्डर है, हाँ। और इसमें कई लाखों लोग शहीद भी हुए थे। बेशक। और हमारे जो बुजुर्ग थे, आपके बुजुर्ग भी शाम 84 थे आए थे। बेशक ऐसे। ये शाम 84 शायद जलंधर के पास है ना? जी बिल्कुल। आप जो रोड, मेन रोड है जो होशियारपुर की तरफ जाती है, उससे सारा पंजाब आप क्रॉस करके रहते हैं, तो शाम 84 के बिल्कुल बीच में है। लुधियाना, बगवाड़ा और कठार एक छोटा सा गांव होता है, उसके साथ ही बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे एक छोटा सा गांव होता है शाम 84। आगे उसके होशियारपुर है। होशियारपुर से भी मेरे बुजुर्ग हैं, लुधियाना से भी हैं, अमृतसर से भी हैं, गुरदासपुर से भी हैं, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, शाम 84 के रहने से तो मेरे वालिद उस्ताद रफ़ाकत अली खान से जैसा आप देखें वहीं पैदा। दोस्तों, ये जैसे खान साहब बता रहे हैं कि इनके बुजुर्ग जो हैं अपने वहाँ घर थे, कारोबार थे, वो सब छोड़ के तो इस मुल्क में, इस मुल्क के वासी बनने के लिए, इस मुल्क के शहरी बनने के लिए आए थे, और फिर इसी मट्टी में जो है वो दफन हुए। तो हमने ये प्यार और ये मोहब्बत और इसको जो दुआम बख्शना है, इसके लिए कोशिश भी करनी है। और ये दिन एक एहसास जिम्मेदारी भी पैदा करता है कि जो विरसा हमारे बुजुर्गों ने हमें मुंतकिल किया, उसको लेके आगे चलना है। तो सर, इस आज़ादी के दिन को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कर दें नगमाती, जो होता है ना जी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस फलां फलां, उन लोगों को भूल भी जाती है बच्चों को, और जो मुख्तलिफ जनरेशन होती हैं, लेकिन ये जो म्यूजिक होता है और शायरी होती है, ये डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको रिन्यू कर दें। अच्छा मीर साहब, यूँ तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बहुत कम मुल्कों के अंदर मैंने ये देखा है कि चाइना के बाद, क्योंकि जब माओ ज़ेडुंग ने बिल्कुल वहाँ पे उस ख़त्म किया था मलूकियत को, जी बादशाह को जब ख़त्म किया था, जी, एक आम आदमी को इस बात पर लगाया कि आप अपने मुल्क को तरक्की दें, अपने मुल्क को बढ़ाएं, तो उन्होंने अपनी म्यूज़िक को भी टर्न किया था इनटू तरानास। तराना के अंदर अपने मुल्क की बात करें, कोई पुल बड़ा बनना है तो उसका गाना बनाए, अगर आपने कोई दरिया बड़ा बनाना है तो उस पर गाना बनाए। देखा भी कोविड-19 के अंदर उन्होंने 10 दिन के अंदर 10,000 मरीजों का एक हॉस्पिटल भी बना दिया। आई मीन, जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की बारी आती। पाकिस्तान भी अपने तराने की वजह से, और गाए हुए तराने जो हमारे सिंगरों ने गाए, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप माशाल्लाह जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बकअप किया, पाकिस्तान को बहुत आगे किया। इस तरह पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान का जो नजरिया है बनने का, उसको उन्होंने पेंट भी किया है और उसको दुनिया के सामने पेश किया। आज भी अगर हम पाकिस्तान के तरानों की बात करें तो कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो एक तराना है, बहुत बड़ी हस्ती जनाब मेहदी हसन साहब ने उसको गाया, और जब तक पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क़यामत तक रहे, आमीन, हर नस्ल इसको गाएगी। जैसे ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। क्या बात की है और क्या खूबसूरत लिखी है। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस चमन का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरो बड़ी
साथ में ऐड करता चलूं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी। चूंकि उड़ान है इसके अंदर, तो मैडम नूरजहां ने ऐसी उड़ान पेश की है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं भी उन बड़े लोगों को फॉलो करूं। तुम पे जो कुछ लिखा मतलब आपकी शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। क्या लाइन है? ए शुजाअत के ज़ेदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए ने, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। ए वतन के सजीले जवान, सरफरोशी है तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो। ताना क्योंकि जुर्रत से गाया जाता है, तो मैं वो जुर्रत पेश कर रहा हूँ आपको। जुर्रत से और हुब से। हुब से। वाह। सरफरोशी है तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोझ दीवार हो तुम। ऐ शुजाअती के ज़ेदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए ने, क्या बात, क्या बात। मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। ए वतन के सजीले जवान, बीवियों माँ बहनों की नजरें तुमको देखे तो यूं जगमगाए जैसे खामोशियों की जुबां पर दे रही है वो तुमको दुआएं। कौम के मैं किस पे शाम त्रासी हमेशा डालूं। कौम के ए जरीनों जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए ने, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए। छोटे से कमरे में आपने इसको बॉर्डर बना दिया। मैंने आपकी क्या बात, क्या मैंने बात। कोशिश की, ये बड़े लोगों का काम है, हमसे कहाँ हो पाएगा। अरे नहीं, इसमें आप देखिए, आप भी बड़े आर्टिस्ट हैं। नूरजहां साहिबा नजर भी आई और फाकत खान भी इसमें नजर आए। अच्छे आर्टिस्ट का यही होता है कि वो अपना रंग भी जो है
वो भूलता नहीं है। उसने मिली नगमे गाए हैं, हाँ जी। उनमें मेहदी हसन साहब हैं, नूर जहां साहिबा हैं, और अनस हसन भट्टी साहब हैं, शौकत अली साहब हैं, मसूद राना हैं, नाहिद अख्तर भी हमें नज़र आती हैं, महनाज भी, उन्होंने भी मिली नगमे गाए, और उस्ताद अमानत अली, क्लासिकल घरानों के लोगों ने भी कोई मिसाल नहीं मिलती, अरे उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं तो उस्ताद अमानत अली खान साहब का जो तराना गाया है और करम हैदरी, उसकी शायरी बड़ी ऐ वतन बता नहीं सकता कि आज मेरी उम्र भी क्रॉस कर गई है हजारों साल। हाथ हौला रखे, हाथ हौला तो रखे। बचपन से लेके अब तक हाँ। आज भी ये लगता है कि जब वो तराना लगता है तो खुदा की कसम वो जज्बा और ईमान और जज्बा अपने मुल्क के लिए जागता है। आदमी किस तरह लगता है जैसे कि वो ऐसी चीज़ उन्होंने पेश की है जो खुदा की कसम ता कयामत नहीं भूली जाएगी। बस देखिए कि ट्राइका जो है वो कितना जबरदस्त है कि शायर है करम हैदरी। हाँ जी। मेरी हस्ती में अना मेरी मस्ती में शौक, कैसा मिसरा है। वाह 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 वाह। तो और इतनी खूबसूरत उसमें फारसी की तरकीबें इस्तेमाल हुई हैं। सर मैं अमानत अली खान साहब को यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। गाना तो उनके पास ही था, सुर भी उनके पास था, सही, लेकिन अमानत अली खान साहब का जो खासा था सबसे बड़ा, उनके गाने के अलावा गाना तो उनका खैर उसकी कोई मिसाल ही नहीं। वाह, ऐसा लफ्ज आज तक शायद किसी आर्टिस्ट ने कहा हो जैसा वो लफ्ज लेकर जैसा वो लफ्ज, जैसे ये आरज़ू थी तुझे भूल के रूबरू करते और क्या दिल में बेताब गुफ्तगू करते, वाह, मेरी नमाज पढ़ाई गैरों में रही वज़ू करते। अब उसको इस तरह अदा किया कि लफ्ज को ऐसे जैसे कोई लफ्ज को साफ और पाक करके पेश किया जाता है। और हाँ सर, ये आपकी बात इसलिए भी मुसलमा होती है कि मैंने जो क्लासिकल घरानों को या क्लासिकल आर्टिस्टों को सुना है उसमें लफ्ज अहम नहीं होता, उसमें सुर अहम होता है। हाँ। और लय अहम होती है। लेकिन ये अमानत अली खान साहब ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे बाशऊर आर्टिस्ट थे कि उन्होंने जब देखा कि ये रेडियो है और टेलीविजन है तो उसमें लफ्ज पे उन्होंने बड़ा फोकस किया जो आप फरमा रहे हैं। और भी दूसरा एक और बहुत बड़ी बात थी उस दौर के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं थे, इतनी खपत नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, इसलिए काम करने का मौका मिला करता था। दूसरा, रेडियो स्टेशन जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लफ्ज़ को ठीक करने के लिए, सुर के साथ साथ। मैं शकूर बेदल साहब को जानता हूँ, बहुत सी नात पढ़ते थे, आजम चिश्ती साहब बहुत सी नात पढ़ते थे, इस्लाम अली खान हमेशा एक लफ्ज़ को कोट करते थे कि यार आगे रागों में लफ्ज़ नहीं होते उसको भी आप सही तरीके से पेश नहीं करते। तो लफ्ज़ की इतनी अहमियत थी कि जब तक लफ्ज़ पूरा अदा नहीं होता था, कभी ना गज़ल आगे बढ़ती थी, कभी नात शरीफ आगे बढ़ती थी, ना ही कभी कोई गाना बजाना आगे बढ़ता था। और सबसे बड़ी जो तालीम और ट्रेनिंग इन बड़े लोगों की हुई है वो रेडियो पाकिस्तान के अंदर हुई है। उसकी वो जो एक उसकी जो सबसे खूबसूरत जगह उसकी ग्राउंड, और वहीं पे ये अजीम तराने रिकॉर्ड हुए, सबसे बड़ी बात है जो आज तक जिनको खत्म नहीं किया। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा उस्ताद अमानत अली खान साहब की, और उनका विजुअल भी शक्ल ही इतनी प्यारी थी, पहनावा इतना प्यारा था, मुझे तो लगता था शुरू में लगा कि वो फुल टाइम जो है ईरान के बादशाह है, पार्ट टाइम वो गाना गाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत। मैं एक वाकया आपको जी प्लीज। मैंने सलामत अली खान से पूछा कि उस्ताद अमानत अली खान साहब जो थे उनका किस तरह की सोच थी, वो किस सोच के मालिक थे। वाह। तो सलामत अली खान कहते थे कि हमारे दरमियान वो एक शहनशाह था, इस तरह कि जब भुट्टो साहब ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई 1974 में, उस 74 की जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस के अंदर अमानत अली खान साहब ने गिला किया उस्ताद सलामत अली खान से ये कह के कि भुट्टो साहब ने कर्नल गद्दाफी को बुलाया, यासिर अरफात को बुलाया, शाह फैसल को बुलाया, बिल्कुल सही, और अनवर सद्दात को बुलाया, जितने बड़े बड़े जो भी इस्लामी रहनुमा थे उनको बुलाया। यार सलामत ना मैंने बुलाया ना तुम बुलाया, अमानत अली, फतेह अली और निज़ाकत सलामत क्यों नहीं थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। यानी उनका जो सोचने का लेवल था, जो कैनवस था, वो बादशाहों के लेवल के पास था, इसलिए वो इतने बड़े आदमी। अरे वाह 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 वाह। तो इसीलिए इसका एक नमूना मैंने रुस्तम फतेह अली खान साहब से, जब हम खान साहब फतेह अली खान साहब गए हैं दुनिया से, तो मैंने ये देखा कि जब वो हमें सी ऑफ कर रहे थे, गाड़ी में बिठा रहे थे, तो उन्होंने मेहदी हसन साहब का एक गाना सुना था आपकी ज़बानी, जो आपने खबरनाक में गाया था। हाँ जी। तो वो इतने प्यार से उन्होंने आपको सराहा, इतने प्यार से उन्होंने कहा कि यार आप तो
उस गाने में मेहदी हसन ही बन गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टूवर्ड्स शाम 84 पटियाला घराने से भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, हाँ और ये आपस में इन घरानों का बहुत प्यार है। टॉपिक छेड़ा है तो मैं ऐड करता चलूं। हमें जब भी कहीं जाने का इत्तेफाक होता है, किसी बड़ी जगह पे किसी बड़े लोगों से मिलने का, तो एक क्वेश्चन जरूर होता है, अमानत अली खान आपके क्या लगते हैं, असद अमानत आपके क्या लगते हैं। तो हमने ये कभी नहीं कहा हमारे कुछ नहीं लगते, हमने हमेशा कहा वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारी चचा है। क्या बात, उसकी ये वजह है कि उनका गाना हमारा ही गाना है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और पटियाला घराना वैसे भी जो है वो बहुत एक मोहतरम, मुकर्रम और बड़ा घराना है। उसमें तो जगत उस्तादों का वो और भी सब दुनिया में एक पटियाला घराने की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो दुनिया में, यानी दुनिया में जो पॉपुलर तरीन घरानों में से एक घराना है। ऐसे तो बहुत सारे घराने और बहुत बड़े बड़े घराने हैं, जी, जी, सब बड़े लोग हैं, कान पकड़ के उनका हाथ लेता हूँ, नाम लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें पटियाला शाम 84 और ये दो ऐसे घराने हैं जो कमर्शियली भी जाने जाते हैं। लोग इनको कमर्शियली समझते हैं, और उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान और अमानत अली खान, फतेह अली खान का है। और उसमें एक तरह से जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो अमानत अली खान साहब को ये क्रेडिट हम देंगे और हमें देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैं ये बड़ा ही मोहब्बत के साथ जो है मुल्तमस हूँ कि आप उस्ताद अमानत अली खान साहब का जो करम हैदरी ने लिखा और उस्ताद अख्तर हुसैन अखियां ने वो कंपोज किया, ऐसे लोग, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन जी, ये शफकत भाई ने भी गाया है दोबारा। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। क्या बात, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शहूर, जा फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन। क्या बात, ऐ वतन प्यारे वतन, क्या बात, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी तमन्नाओं का जा बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसाब वतन, तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ वतन प्यारे वतन, क्या बात, ऐ वतन प्यारे वतन। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने यौम आज़ादी पाकिस्तान को भी खराज तस्लीम पेश कर दिया और अमानत अली खान साहब को भी खराज अल्लाह अकबर, करम हैदरी साहब और अख्तर हुसैन अखियां के भी अल्लाह जो है दर्जात बुलंद करे, आमीन। क्या किस तरह से उन्होंने वतन से मोहब्बत, अरे अरे इससे जो है ये गवाही है कि वो सच्चे पाकिस्तानी। ऐसे इसमें कोई शक नहीं मीर साहब, चूंकि इसको गाया भी उस जज्बे के साथ और उस जज्बे का वो जो जेस्चर है वो नजर सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद
तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, तेरी प्यारी सज धज की गम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे, ये गुंबद में ना, ये गुंबद में ना है, ये आलम तन्हा मुझको तो डराती है, इस दस्त की पहना ये गुंबद मेरा, ये गुंबद मेरा, ये नजर है आपकी मेरे से, आसिम नजर का ये भी बहुत बड़ा कारनामा है, किस तरह की चीज बना देनी, ये गुंबद मेरा, ये आलम तन्हा, है गर्मी आदम से हंगामाए आलम करे, है गर्मी आदम से हंगामाए आलम करे, क्या लाइन है सूरज में तमाशा है, सूरज में तमाशा है, तारे भी तमाशा है, ये गुंबद मेरा, ये गुंबद में ना है, ये आलम तन्हा, क्या बात, वाह वाह भटका हुआ राही में, भटका हुआ राही तू, नहीं आप तो जैसा पता कह नहीं सकता, लेकिन खिराज अकीदत है उनको भी, भटका हुआ राही में, भटका हुआ राही तू, मंजिल है क्या वाह 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 वाह। हाँ साहब, जब आप मेहदी हसन साहब की कोई चीज़ गाते हैं तो आप इंतहाई एक्सीलेंस पे आपकी आवाज़ आपको सपोर्ट कर रही होती है, और मैं ये समझता हूँ कि मेहदी हसन साहब की जब भी आप कोई चीज़ गाते हैं तो इसलिए अच्छी गाते हैं कि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं। जी, मेरा एक ऐसा प्यार है कि जैसे मुझे अपने वालिद और अपने चचा से। वाह वाह वाह। और मेहदी हसन साहब तो मुझे याद है, मैंने मेहदी हसन साहब से तारफ़ करवाया आपका बारी स्टूडियो में। हाँ। मैंने कहा हाँ साहब, उस्ताद नज़ाकत खान के बेटे, तो कहते हैं वो उनका चेहरा ही बता रहा है कि वो, तो उन्होंने आपका माथा चूमा था। तो ये माथा जो है, हम तो ये माथा दिलीप कुमार साहब ने भी चूमा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये माथा मुझे दे दें। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा मजा आता है मुझे। अरे अरे अरे, आप चूंकि एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जिसने सुर से उतना ही प्यार किया जितना आपने अपने इस प्रोफेशन से प्यार किया। क्यों? जैसे आपने अपने बच्चों से प्यार किया, जैसे बिल्कुल। अपनी फैमिली से प्यार किया, इसी तरह आपने अपने दोस्त अहबाब के साथ भी वही मोहब्बत फरमाई है।
और सुर से भी वैसी ही आपकी दोस्ती। जी जी जी, जैसी आपकी दोस्तों के सुर सुर से जो है। रही मेहदी साहब की बात, तो हम उनको देख के जीते हैं। अरे हमारा जीना भी पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ला थोड़ा सुन रहा है। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा बहुत से मेरे साहब जाना का सुनने तो आप भी हैं। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। This is the final take. साथियों मुझा ही दो, जाग उठा है सारा वतन साथियों, साथियों मुझा ही दो। आज मजलूम जालिम से टकराएगा, अपनी ताकत समाने से मनवाएगा, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दों सर पे बांधे कमर, साथ है मर्दों सर पे बांधे कमर, साथियों मुजाहिदों जाग उठो है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों सरगम जो भी रस्ते में आएगा कट जाएगा, तन का मैदान लाशों से पट जाएगा, हर जाई सब शिकन हर जवा देंगे दल, हर जाई सब शिकन हर जवा देंगे दल, साथियों मुजाहिदों जाग उठो है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों। वाह 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 वाह, जबरदस्त। हाईलाइट